देश में कोरोना से 28 लोगों की मौत हो गई है। 3,807 हुए एक्टिव केस। 10 दिन में 15 गुना बढ़े मामले। केरल में सबसे ज्यादा 1400 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। देश में कोरोना वायरस की मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 3,807 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 10 दिन में 15 गुना मामले बढ़े हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1400 केस हैं। महाराष्ट्र एक्टिव मामलों के दूसरे नंबर पर है, यहां 506 मरीज हैं। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 28 पहुंच गई है। इनमें सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र और केरल में 7-7 हैं। बीते 3 दिन में किसकी मौत हो गई है। 31 मई को बेंगलुरु में 63 साल के मरीज की जान चली गई थी। उसने वैक्सीन की 3 डोज ली थी। लगातार बढ़ते केसों के बीच कर्नाटक सरकार ने पब्लिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता का खासा ख्याल रखने की अपील की है। बुखार, खांसी, सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत जांच कराने को कहा है। राज्य में 238 एक्टिव केस हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना से 28 लोगों की मौत हो गई है। 3,807 एक्टिव केस हैं और इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि वो एहतियात बरतें। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, आज के समय की बात की जाए तो भारत में कोरोना के एक्टिव केस 3,807 हैं और 28 लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल, देखिए जो संख्या है वो 4,000 तक पहुंचने की ओर है, क्योंकि लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कई जगह पर ये भी देखा गया है कि जो मौत है, मौत के आंकड़े भी सामने आने लगे हैं। क्योंकि अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो वो तो देखिए 3,900 कुछ आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। अगर बात करें मौत के आंकड़े की तो 24 घंटे में 4 मौत हो चुकी है, जिसमें से देखिए एक मौत दिल्ली में हुई है, केरल में हुई है, तमिलनाडु में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि लगातार कोरोना से जो मरने वालों की संख्या है उसमें भी इजाफा हुआ है, क्योंकि अब तक तकरीबन 32 लोगों की मौत का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। और कोरोना जिस तरीके से अपने पैर पसार रहा है उसको देखते हुए यही माना जा रहा है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक बार फिर से प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। और जितने भी एक्टिव मरीज चल रहे हैं, जिस भी स्टेट में है, वहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है। आंचल, दिल्ली में किस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है? अस्पतालों को लेकर क्या एडवाइजरी है? लोगों से किस तरीके से अपील की जा रही है? देखिए, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी हॉस्पिटल्स के अंदर ज्यादातर मास्क पहनकर आने के लिए कहा गया है। इसके अलावा देखिए बेड्स भी और ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में सभी अस्पतालों में नजर आ रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो पंकज कुमार हैं, उनसे जब हमने परसों बात की थी तो उनका ये कहना था कि एक तरीके से ये वायरल है, इस वायरल से लड़ने की जरूरत है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। और किसी भी तरीके के वायरल के लिए, कोरोना के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ जो कोरोना से लड़ने वाली चीज़ें चाहिए, चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें, बेड की बात करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट की बात करें, तो वो सभी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध हैं। और इसके साथ ही यहाँ इतना ज़रूर बताया जा रहा है कि जो एक महिला जो कि 22 साल की थी, जिसकी मौत हुई है, उस महिला के बारे में ये बताया जा रहा है कि इस महिला को लंग्स में प्रॉब्लम थी, उसको टीबी की बीमारी थी, जिसकी वजह से देखिए 22 वर्षीय महिला की मौत हुई है। इसके साथ ही देखिए अब ये देखना होगा, जिस तरह से तमाम आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, इन आंकड़ों में क्या आने वाले समय में और ज़्यादा वृद्धि होती है, क्योंकि लगातार जो कोरोना के केसेस है वो बढ़ रहे हैं, ना कि घटने का नाम ले रहे हैं। हालांकि देखिए कई ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि कोरोना को देखते हुए एडवाइजरी जिन्होंने अपनी कंपनी में जारी की हुई है। और इसके साथ ही देखिए कई जगह पर देखिए स्टाफ को लेकर भी अब एडवाइजरी जारी होने लगी है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम वाला प्रोसेस भी कुछ जगह पर अपनाते हुए लोग देखे जा सकते हैं। लेकिन वहीं जिस तरह से आंकड़ा जो है 4,000 पहुंचने वाला है, जो कि एक्टिव केस हैं, उनमें कहीं ना कहीं अगर इजाफा होता है तो जाहिर सी बात है कि मुश्किल बड़ा सबक जो है लोगों के लिए बन सकता है। इसलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा घर पर ही प्रिकॉशंस लेने की, सावधानी बरतने की और अगर किसी भी तरह का कोई सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कोरोना
वैक्सीन की बात करें तो एक 62 वर्षीय बुजुर्ग हैं जिनकी कोरोना से मौत हो गई है और उन्होंने तीन बार वैक्सीन ली कि उन्होंने बूस्टर डोज भी ले रखा था। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी ख्याल आ रही है कि वैक्सीन लेने के बावजूद भी इस तरीके से लोगों की मौत हो रही है, तो एक डर का माहौल पैदा हो जाता है, जिस वजह से अब लोग घरों पर रह तो रही हैं, एहतियात तो बरत रही हैं, लेकिन वो डर उनके मन से दूर नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए लोगों में डर इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि एक बार लोगों को कहीं ना कहीं ये लगा था कि उन्होंने वैक्सीन ली हुई है तो जो एंटीबॉडीज हैं वो उनके बॉडी के अंदर बनी हुई हैं और अगर कोरोना अटैक करता है तो उन पर असर नहीं होगा, लेकिन उस तरह की तस्वीर नहीं दिख रही है। क्योंकि हाँ, इतना ज़रूर है कि जो युवाओं की अगर हम बात करें, युवाओं में अगर किसी तरह की कोई बीमारी पहले से अगर मौजूद है, लंग से रिलेटेड हो या फिर सांस से रिलेटेड हो या फिर हार्ट से रिलेटेड हो, तो उन लोगों को ज़रूर कोरोना से डरने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ देखिए जो जिनकी कह सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो एकदम ठीक है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, उन पर कोरोना जैसी चीज़ें ज़्यादा असर नहीं करेंगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो अगर कोरोना होता भी है तो उसको संभाल लेंगे, लेकिन अगर इनको पहले से ही कोई बीमारी है उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए जो जिनको भी लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनको ज़रूर थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर बरतने की ज़रूरत है। फिलहाल देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी एडवाइजरी जारी की हुई है, सभी हॉस्पिटल्स को एक्टिव मोड पर रहने के लिए कहा गया है। फिलहाल आने वाले 24 घंटे में देखना होगा कि कोरोना के केसेस में वृद्धि होती है या फिर जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता है या फिर स्थिति सामान्य होती है। बिल्कुल आंचल, देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से इस स्थिति को संभाला जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक डर का माहौल कोरोना का नाम सुनते ही पैदा हो जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।